वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स से न जुड़ करके कौन से हैं, ज्योग्राफी। तो ये देखिएगा एक बार, देखिए क्षेत्र 76 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है वो देखिए, निम्न उपक्रमों में से कौन से उपक्रम में केंद्र सरकार के उपक्रम है, समझ रहे हैं। तो वही चीज आपनों को आगे करनी है। पहला है सांबर साल्ट लिमिटेड, केंद्र सरकार का ही है, केंद्र सरकार का कांपरोग है सांबर में। नमक सांबरी, पुराने समय में इसका नमक कौन सा था, सांबरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और साथ में आपका कौन सा सर्वाधिक नमक उत्पादन, सर्वाधिक नमक उत्पादन, और यहीं पर कम से 8.7% के लगभग नमक होता है। और यहां पर जो पानी आता है वो कौन सा, मंथा, मेडा, और एक और है ना वो है रूपनगढ़, मंथा, मेडा और कौन सी, रूपनगढ़, इनके माध्यम से पानी आता है। और एक चीज आपका यहीं पर नमक संग्रहालय भी है, नमक संग्रहालय। ये मंथा मेडा बेसिकली मनोरपुर से है, और ये रूपनगढ़ आपका नागपाट से है। ये अंतःप्रवाह हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका पहला हो गया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। दूसरा राजस्थान स्टेट केमिकल्स, ये राज्य सरकार का है। कौन सा है, राज्य का, ये राज्य सरकार का है। स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना, डीडवाना में आया हुआ भी क्वेश्चन है तुम्हारे, दो हैं, एक नमक वक्स है और एक साल्ट वक्स है, समझ गए क्या। तो ये केमिकल वाला है एक, तो दो है। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में है, बिल्कुल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, IEIL, IEIL, इसी का पार्ट है वो बेसिकली आपका जयपुर में है, रील, REIL जयपुर, ये संयुक्त है। और तीसरा हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये आपका HMT चाचियावास में है। चाचियावास कहां पर हो गया, अजमेर, चाचियावास अजमेर में हो गया। तो ये सारी के सारी चीज आ गई। तो इसमें बेसिकली आपका 1, 3, 4 कौन सा है, केंद्र सरकार का। तो 1, 2 कौन सा, ये क्या हुआ, केंद्र सरकार के उपक्रम है, ये इसने गलत कर दिया। केंद्र सरकार का पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये होगा, ये होगा इसका 134, 134 अभी आएगा 134। भाई दूसरा नहीं आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ सेंटर का पूछा तो दूसरा हटा दो, तो 1, 3, 4 आएगा, दूसरा नहीं होगा। इसने ऑप्शन ये सही कर, अब भी 76 में 1, 3, 4 आएगा बी में, 1, 3, 4, 1, 3, 4 आगे। अब देखिए 77 नंबर, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर में हो गया। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, शेवर। अब सरसों के प्रपक्षण शेवर कहां पर हो गया, भरतपुर। यहाँ पे तेल घानी उद्योग भी हो गया, तेल घानी उद्योग, और इंजन मार्ग का तेल भी यहाँ का फेमस है, इंजन मार्ग का। और लोटनी किस्म की सरसों है यहाँ की, लोटनी किस्म की सरसों है। और सरसों उत्पादन में भरतपुर, आजकल अलवर और स्वाईमाधोपुर, कौन सी, स्वाईमाधोपुर का नाम भी आ रहा है। और सरसों में हम पहला नंबर रखते हैं, कौन सा, प्रथम। और ये क्रांति कौन सी होगी, पीली, कौन सी क्रांति होगी, पीली क्रांति। और सरसों फसल कौन सी होगी, रबी की। ऐसे ऐसे सारी चीज इसको करो तो जिससे सारी आ जाएगी। अब आया, ये तो शेवर हो गया। बाजरा, बाजरा पहले से मंडोर में अनुसंधान केंद्र कहां पर था, मंडोर। अभी हाल ही में आपका कहां पर आया, जो वो अलग। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, मंडोर। अब बाजरा बेसिकली कौन सी फसल, खरीफ। बाजरा मोटे अनाजों में सबसे प्रमुख हो गया। क्षेत्र कौन सा है, बाड़मेर। उत्पादन जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर।
जयपुर अलवर। और अभी बाजरा अनुसंधान केंद्र काम, और सर्वाधिक बाजरा अपना राजस्थान, सर्वाधिक, ये भी पहला नंबर हो गया। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहां पर? तबीजी। कौन सा? तबीजी। अब जैसे राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कौन सा हो गया? तबीजी। और कल आपको एक करंट में क्वेश्चन भी दिया था, ध्यान हो तो, कि बाजरा या मोटे अनाज, कौन सा? मोटे अनाज और बीजीय मसाला, कौन सा? बीजीय मसाला का जो मेला लगा है वो कहां पर लगा? जोधपुर। कहां पर लगा? जोधपुर। ये कल कोई क्वेश्चन भी था आपके, कल था क्वेश्चन, समझ गए क्या? और अगला है खजूर अनुसंधान संस्थान, खजूर। तो खजूर अनुसंधान संस्थान कहां पर हो गया? बीकानेर। खजूर अनुसंधान किसमें आ गया? शुष्क बागवानी। कौन सा? शुष्क बागवानी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी कहां पर हो गया? बीकानेर। अब शुष्क बागवानी के अंदर खजूर है, बेर है, अखरोट है, यह आपका सब आता है। तो यह अब आंसर कौन सा हुआ बताओ? 1 3 बराबर बोलो, सी वाला 3 4, ये लो, ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन इसमें वो अपना इसकी समीक्षा करने का उद्देश्य कोई आंसर का नहीं है भाई। आंसर तो अपन को दे दिया, कोई वाला उसमें छोटे मोटे कोई मिस्टेक हो तो कर देते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, इसको पूरा को देखना है, इसके लिए है। ये हो गया टोटल। आगे देखिए, राजस्थान में सीमेंट का पहला उद्योग कहां पर स्थापित की गई? लाखेरी, बूंदी में। लाखेरी कहां पर हो गया? बूंदी। एससीसी सीमेंट का कारखाना था यहां पे। कौन सी? एससीसी। अच्छा, यहां पर एक नदी आती है, कौन सी? बोलो, जो बनास में मिलती है। बोलो, बनास में नदी मिलती है, वो मेज नदी। ये भीलवाड़ा से निकलती है, लेकिन ये जो आती कहां पर? बनास में उसमें चंबल में मिल जाती है। कौन सी में? चंबल में, सॉरी, चंबल में मिलती है। ये आपकी कहां पर? लाखेरी, बूंदी। लाखेरी, बूंदी। क्लियर है? अब आइए लाखेरी में आगे, पहला सीमेंट का कारखाना। अब सीमेंट का स्वतंत्रता के बाद पहला कारखाना जयपुर सीमेंट। जयपुर सीमेंट कहां पर? सवाईमाधोपुर। बिल्कुल सही बोला, सवाईमाधोपुर। और अब आया बड़ा सीमेंट का कारखाना, बड़ा। तो बड़े में, अच्छा सुनो, सीमेंट का हब कौन सा? चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़। और हब बाद में पर्टिकुलर स्थान बोले तो निम्बाहेड़ा। जिला तो वो हो गया, निम्बाहेड़ा हो गया। चित्तौड़ में पहला कारखाना कौन सा लगा? बिड़ला सीमेंट। बिड़ला सीमेंट भाई, पहला कारखाना कौन सा लगा? बिड़ला। आया हुआ क्वेश्चन है आरएस में। अब हम बोल रहे हैं बड़े के रूप में, बोलो। तो बड़े में पहला नंबर कारखाना बड़ा श्री सीमेंट। श्री सीमेंट कहां पर हो गया? ब्यावर। ब्यावर हो गया। अभी हाल ही में इन्होंने कहां पर लगाया? रास कहां पर है? पाली। और एक नवलगढ़। नवलगढ़ कहां पर है? झुंझुनू। ये श्री सीमेंट के कारखाने लगे बड़े, समझ गए? उसके बाद श्री सीमेंट के बाद दूसरा आपका जेके सीमेंट। कौन सा? जेके सीमेंट उत्पादन में निम्बाहेड़ा। और आजकल सबसे बड़ा बन रहा है वो आपका अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का आपका कौन सा? कोटपुतली। कौन सा? कोटपुतली। ये सबसे बड़ा बन रहा है, ये लो। बाद में आ गया सफेद सीमेंट। कौन सा? सफेद। सफेद का पहला गोटन कहां पर हो गया? नागौर में। और बाद में आपका खारिया खंगार। खारिया खंगार बड़ा है बिड़ला व्हाइट का, तो खारिया खंगार कहां पर है? जोधपुर। ये सीमेंट का था। तो सीमेंट पे आ जाते हो आप पूरा। तो ये इसके माध्यम से उद्देश्य अपना ये नहीं था, ये 25 क्वेश्चन आपके छोड़े थे, इसके माध्यम से पूरे उद्योगों को कवर कराना था उद्देश्य। ये टोटल आपकी बात हो गई। बोलो क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा हो गया। आगे देखिए अगला, कौन से वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति बनी? बोलो। 2019 में बनी। 2019 की सौर ऊर्जा नीति आ गई। जो सौर ऊर्जा नीति का अभी नई ऊर्जा नीति बता दी, वो तो दोनों की मिक्स वगैरह बना दी ऊर्जा की। अब अपन बोल रहे हैं सौर ऊर्जा नीति है, इसमें 2025 तक का लक्ष्य कितना है?
30,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट। और बेसिकली हमारे यहाँ पे सौर ऊर्जा की कैपेसिटी कितनी है? 142 गीगावाट, समझ गए? 142 गीगावाट हो गई। अब हम बोलना चाह रहे हैं सौर ऊर्जा पे पहला कौन सा? मथानिया। पहला सौर ऊर्जा केंद्र कौन सा? मथानिया। बड़ा पार्क कौन सा? बड़ला। कौन सा? बड़ला, समझ गए? अभी हाल ही में सौर ऊर्जा का पुग्गल, कहां पर है? पुग्गल। एक आपका कौन सा? नोक, नोक जैसलमेर। एक लोदरवा, लोदरवा में सौर का पवन का दोनों का लगा है लोदरवा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ये टोटल टॉपिक आपके बनते हैं, समझ गए? आ गया हो। अब आइए अगला 80। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों के लिए, सक्रिय श्रमिकों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत? वही आर्थिक योजना पहले पूछा, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, दो हॉस्पिटल में रहेंगे तो 200 रुपया पर डे 7 दिन तक देंगे। कितने दिन तक? 7। मतलब उनका कोई घर का भी है भर्ती तो भी। चिरंजीवी बीमा योजना है, इसमें आपका दुर्घटना बीमा में 5 लाख का, सॉरी वो बीमा तो 25 लाख का हो ही गया, और दुर्घटना में कौन सा? 5। और अगर एक ही परिवार का खत्म हो जाए तो 10 लाख रुपया। कितना? 10। निरोगी योजना, ये निरोगी योजना कौन सा? हॉस्पिटल में ओपीडी आईपीडी वगैरह है, वो हो गया। ये टोटल आपकी योजना है। आगे अगला है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी है। अब इसको अगर अपन देखें तो ध्यान दीजिएगा, पहली राजस्थान रिफाइनरी बेसिकली कहां पर है? पचपदरा। पचपदरा कहां पर है? बाड़मेर। ये पहली रिफाइनरी जिसका विशेषता क्या है? तो ये पेट्रोकेमिकल भी है, पेट्रोकेमिकल, और साथ में केमिकल, केमिकल है, और साथ में BS6 है, BS6 मॉडल है। 9 मिलियन मैट्रिक टन का इसकी क्षमता है। 9 मिलियन मैट्रिक टन की क्या है? क्षमता, टन की क्षमता है। और इसको हिंदुस्तान कौन सा? एचपीसीएल। तो एचपीसीएल का हिस्सा 74-26, 74-26, तो 74-26 का हिस्सा हो गया। ये आपकी रिफाइनरी की पोजीशन है। बोलो क्लियर है क्या? अगला है राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड को शुरू में 1945 में बनाया था। कब बनाया था? 1945। अब एक बार देखिए, 2 मिनट के ऑप्शंस को देखिएगा। मेवाड़ शुगर मिल पहले से बनी हुई है 1937 में, 1937, और ये पहली शुगर मिल भी है, प्रथम। और बेसिकली आपका भोपाल सागर चित्तौड़ में है, भोपाल सागर चित्तौड़। ये तो वैसे हो गया। बोलो क्लियर है क्या? महाराजा उमेद मिल है, वो कपड़े की पहली मिल है, ये भी स्वतंत्रता कपड़ा है। ये स्वतंत्रता से पूर्व 1942 में बनी हुई है उमेद मिल। केशव राय पाटन, ये स्वतंत्रता के बाद बनी हुई है, ये सहकारी चीनी मिल है। कौन सा? सहकारी चीनी मिल होगी, हो गया। और ये हो गया सहकारी चीनी मिल। अब इसमें बीकानेर औद्योगिक मिल निगम लिमिटेड था। कौन सा? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, ठीक है। कौन सी? गंगानगर शुगर मिल को शुरू में किस रूप में स्थापित किया गया था? तो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया। सुन लीजिए, अब बाद में इसका निजीकरण था। ये निजी, ये गंगा सिंह जी ने खुद ने बनाई थी, सुनना, गंगा सिंह ने बनाई। बाद में इसका गवर्नमेंट में कर दिया 1956 में। तो ये गंगानगर शुगर मिल हो गई। कौन सी होगी? गंगानगर शुगर मिल। और गंगानगर शुगर मिल आपकी बन गई और ये सरकारी हो गई। कहां पर है? कमीनपुरा, कमीनपुरा गंगानगर। बाद में ये चुकंदर से चीनी बनाने लगी। कब से? 1968 से चुकंदर से चीनी बनाने लगी, 67-68 से। और उसके बाद में हाँ, ये कांच भी बना, कांच। और आपका अभी कौन सा? सैनिटाइजर, ये लो सैनिटाइजर। और कांच की फैक्ट्री इसकी कहां पर है? धौलपुर, ये लो। अब दोस्तों इतनी चीजें बनती हैं इनमें जितना उठाओ उतने क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कहीं ये मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे तुम लोगों को ये उद्योग वगैरह दिए ना, तो ये ट्रेडिशनल तो आपके होने ही, बचने ही नहीं चाहिए, सारे आ जाएंगे इसमें। हमने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं जिसमें कुछ बचाओ।
अगर लड़के ने खाली उसका केवल ऐसे ध्यान है कि भाई मैं तो 100 क्वेश्चनों पर ही ध्यान है, तब तो कुछ नहीं है वो पेपर। और अगर वैसे देखे तो सब कुछ है। तो देखेगा इसके माध्यम से हमारी चीनी आ गई। कौन सी आ गई? चीनी। अब एक बार बोलो चीनी मिल, ध्यान रही है भाई। चीनी जहां जहां गन्ना वहां वहां चीनी। तो पहली बात तो गन्ना आपका एक तो गंगानगर, एक आपका मेवाड़, मेवाड़ मतलब उदयपुर साइड में, एक मालवा, मालवा कौन सा हो गया? हड़ौती। कौन सा? हड़ौती। तो 3 जगह गन्ना मिलता है हमारे यहाँ पे। गन्ना कौन सा? 3 जगह है। अब वहीं 3 जगह जहां जहां गन्ना, क्योंकि गन्ना है, चीनी एक स्थानीय उद्योग है। कौन सा? स्थानीय। एक बार आरएस में आया हुआ है। चीनी कौन सा उद्योग है? स्थानीय। तो जहां जहां गन्ना वहां वहां चीनी। अब इसलिए पहला नंबर मेवाड़ में पहली मिल लगी, मेवाड़ शुगर मिल। कौन सी? मेवाड़। बाद में अपनी गंगानगर शुगर मिल 2, और बाद में तीसरी केशोराय पाटन वाली मिल। तो तीनों मिल आ गई इसमें। अब ये गंगानगर शुगर मिल की हिस्ट्री है कि साहब पहले वो बीकानेर के रूप से स्थापित हुई, बाद में वो किसके रूप में हुई? बोलो। बीकानेर के बाद वो किसके रूप में? गवर्नमेंट में आ गई। बाद में चुकंदर से चीनी बनाने लग गई। बाद में आपका कौन सा ये इस कांच है, कांच का फैक्ट्री इसकी धौलपुर, क्योंकि ये शराब भी बनाती है, ये भी दिख लीजिए। और शराब के बाद ये कौन सा सैनिटाइजर बनाने लग गई। समझ गए? तो ये कंपनी होगी, पूरा का पूरा इसमें बात आ गई। उम्मेद मिल कपड़े की पहली, मतलब आजादी के पहले कपड़े की बड़ी मिल है। समझ गए क्या? उम्मेद मिल हो गई। और इधर केशोराय पाटन आएगा। तो सारी चीजें इसमें आती है। क्वेश्चनों को देखेंगे तो अगला, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज की साड़ियों के लिए फेमस है? जोधपुर। अच्छा देखिए, अब तुम थोड़ा सा समझिए 2 मिनट के लिए। अब कई बार तुम्हारे मन में प्रश्न होता है साहब बंदेज में जयपुर भी है। अगले ने इसीलिए ऑप्शन में नहीं देता वो, या फिर देगा तो 1-2 करवाएगा। तो समझिए बंदेज का बेसिकली कौन सा हो गया? जोधपुर। कौन सा? बंदेज का काम कहां पर है? जोधपुर। ठीक है। अब जोधपुर हस्तशिल्प का सबसे बड़ा एरिया है, हैंडीक्राफ्ट का। बोलो, इसीलिए यहाँ पे हस्तशिल्प निदेशालय खोला गया है। समझ गए? हस्तशिल्प का यहीं पर आपका सेज बना है। कौन सा? सेज हो गया। और सेज के बाद यहां पर लेदर फुटवियर संस्थान है, लेदर फुटवियर संस्थान है। इसीलिए हस्तशिल्प का काम बड़ा है। तो रूडा का यहां पर कौन सा? वो बोलते हैं हम, अपन बोलते हैं दुकानें लगाते हैं, हाट, शहरी हाट है, हाट बाजार, हाट बाजार हो गया। ये सब बात की चीज आएगी। बोलो, क्लियर है? कोटा, कोटा के परिप्रेक्ष्य में पर बात करें तो कौन सी? डोरिया, डोरिया साड़ी। बेसिकली कहां पर है? कैथून। और कैथून को हस्तशिल्प गांव भी बोलते हैं, हस्तशिल्प गांव। ये लो। और उदयपुर है वो बेसिकली आपका लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। और बोलो, तहनिशा, तहनिशा। और एक और है कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी जिसको हाल ही में उसमें शामिल किया गया जीआई में। तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीजें। तुम जो यहाँ पे पढ़ रहे हो अभी तक, तो इसको चीजों को क्या है कि एक लड़कों का बड़े पेपर है, पेपर, पेपर के नजरिया है, आप उसको किस नजरिए से देखते हो। तय नहीं साहब, ज्वेलरी है ना, कोई भी ज्वेलरी है उसको गहरा करके उसमें सोने चांदी के तार बनते हैं। तय नहीं अलवर और कहां की फेमस है? जयपुर की, उदयपुर की। हो गया 84। तो इनको 2 दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि पहला दृष्टिकोण तो हम ये देखते हैं, सुन लो। पहला दृष्टिकोण तो केवल क्या है? पेपर, जैसे बहुत से स्टूडेंट है वो गलती कर रहे हैं, अब भी लास्ट में बता रहा हूं गलती कर रहे हैं, कि वो केवल उसको पेपरों की दृष्टि से देखते हैं कि सब पेपर अपने दे दिया और अपने कितने सही हुए। समझ गए क्या? उस दृष्टिकोण से न देखकर इसको रिविजन्स के देखे। ये एक रिवीजन का आपके साथ बहुत बड़ा मौका है, और जिसमें बार बार चीजें रिवीजन होती है तो हर चीज क्लियर होती है। समझ गए? तो ये टोटल आपकी बात देखिए। हाँ, ये तो पानी बोतल और एक उसके ऊपर देख क्या, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान देश में पहला स्थान? पोषक अनाज हो गया। अब वही चीज है। अब देख, मूंगफली में द्वितीय है हमारा, पोषक अनाज में पहला है, सोयाबीन में तीसरा है, चने में भी कौन सा? तीसरा। अब इसको, वो तो बात हो गई है। बोलो, क्लियर है? मूंगफली खरीफ की फसल है,
और लोणकरण सर, लोणकरण सर राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का कौन सा गया, राजकोट। पोषक अनाज है जो बेसिकली आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी है और पश्चिमी राजस्थान में भी। आ गया सोयाबीन, बेसिकली आपकी कौन सी है, खरीफ की फसल है, खरीफ। और हमारे यहाँ पे 12 झालावाड़ में, 12 और कौन सा, झालावाड़। और ये चना रबी की फसल है जो बेसिकली हमारे यहाँ पे कहां पर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में है। हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये ऐसे निकालना है। तो मेरा मानना यह है इसके पीछे कि भाई किस टाइप से आपको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, हाँ तो नीचे बात करना, मेरे से थोड़ी बात करनी है। नीचे नीचे उनका ऑफिस में बात कर, वो नीचे बात करो, उसको मेरे पास भेज दे, फिर क्या बोल रहा है उसको बता। आगे, राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, बोलो किस वर्ष जारी की गई? राजस्थान हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष जारी की गई, बोलिए? 2019। अब 2019 में हाइब्रिड में क्या क्या है? सौर, पवन और एक वो जल, जल से बल्ब बनने वाली ऊर्जा, 3 प्रकार। मैं इसको भेज, वो लड़का क्या कर रहा है उसकी बात सुन, फिर मेरे को बता। आ गया, अगली बात है तो तीनों चीजें आपकी आ गई, बोलो क्लियर है। अगली बात देखिए 2019 का, और ये वैसे देखे तो तीनों प्रोजेक्ट भी बताए थे आपको। एक तो जैसलमेर में लगा, एक बारा में लगा, एक पाली में लगा। एक बारा और कौन सा, पाली, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगे। जल वाला बारा में लगा, शायद पहले बताया हुआ भी है। कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? अब ये बेसिकली आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ये हो गया पेट्रोलीफेरस। अब पेट्रोल के ऊपर आ जाते हैं, काली क्रांति है ये। राजस्थान इंडिया में, हमारा राजस्थान का सेकंड स्थान है, लगभग 20%, 20 से 22% तक है। और 7 मिलियन मैट्रिक टन हमारा उत्पादन होता है। लगभग मीट्रिक टन क्या हो रहा है उत्पादन? पहली खोज, बोलो, सादे वाला जैसलमेर में है, सादे वाला जैसलमेर। फिर बड़ा जो एरिया बना, सुन लो, बड़ा एरिया जो बना वो सरस्वती रागेश्वरी बेसिन, सरस्वती रागेश्वरी बेसिन, जो बेसिकली बाड़मेर और सांचौर, बाड़मेर और कौन सा एरिया, सांचौर। ये एक बार आरएस में आया कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो ये है। और इसी में बाद में गांव हैं, कवास, जोगासर, नगाना और बायतू, नगाना और बायतू। यहां पर कुएं खोदे गए, उनका नाम है MBA, मंगला भाग्यम। और बाद में उत्खनन कंपनी केरन एनर्जी, और विपणन कंपनी ONGC, और जो रिफाइनिंग कंपनी HPCL। ये अब सब चीज आ जाएगी है। आ गया, बोलो क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात आ गई। अब कवास, जोगासर, नगाना, बायतू, नगाना और बायतू, ये टोटल आपकी बात हो गई। अब ये तो हो गया, क्या 5 ऑप्शन क्या बोल रहे? हाँ बोलो। अब एक मिनट बात करें, आ गया, क्लियर हो गया ये सारी बात। अब उसके बाद आया, इन्होंने बीकानेर वाला एक एरिया खोजा, कौन सा, बीकानेर नागौर। दूसरा एरिया कौन सा है, बीकानेर नागौर वाला एरिया। यहाँ पे पूनम आया, कौन सा, पूनम, पूनम मतलब आया, पूनम को खोज किया। अब पूनम को खोज किया, यहां पर जो खोज करने वाली कंपनी थी ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, समझ गए। और फिर ये कहां पर गए, फिर एक तीसरा था इसका जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर। बाद में चौथा इन्होंने विंध्याचल वाला खोजा, विंध्याचल में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, भीलवाड़ा, चित्तौड़ रही है। ये 4 पेट्रोलीफेरस है। तो बाड़मेर, सांचौर हो गया, जैसलमेर हो गया और विंध्यन बेसिन हो गया। और टोटल जिले इसमें 14 है।
कितने जिले हैं? 14। इतना पेट्रोल पे काम होता है। टोटल जिले कितने हो गए? 14 है। एरिया के, हाँ एरिया 1.5 लाख किलोमीटर के लगभग है। 1.5 लाख किलोमीटर के लगभग क्या है? एरिया। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा पेट्रोल है। अब इसको वापस कर सकते हैं क्या? फिफ्थ ऑप्शन क्या है? हाँ बोलो। हो गया 1 2 3 4। हाँ बोलिए। तो ये टोटल आपका बता दिया है पूरा का पूरा सिस्टम। समझ गए? अब आइए, असंगत को छांटिए। एक तो मैं थोड़ा सा ऐप पर भी बताना चाहता हूं, आप सभी को भी बताना चाहता हूं। बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज बहुत है। छोटी मोटी बातें आएंगी ही, चाहे कितनी कोशिश कर लो, क्योंकि कोई सी किताब कुछ बता देगी, कोई सी क्या बता देगी, बीच में कोई सा डाटा आ जाएगा। अपन को क्या करना है इसका? जब आपको स्पष्ट बातें जैसे बता रहे भाई ये न्यू डाटा आ गए, फलाने आ गए, अगला आर्थिक समीक्षा देगा, आपको कोई चैलेंज नहीं है कि उस आर्थिक समीक्षा, चलो मैं भी कोई बात गलत बोल गया हो, आर्थिक समीक्षा में जो लिखा हुआ वो मान्य है। इकोनॉमिक्स की तो है ये कहानी, भाई नहीं समझेगा? इकोनॉमिक्स की तो कहानी कौन सी है ये? जो आंकड़ों की तो, अब आंकड़ों की तो इकोनॉमिक्स की ये कहानी है। मैं आपको ओवरऑल बता दूं, आर्थिक समीक्षा और बजट। अब रोजाना क्या है, हर किताब है, हर लेन है, हर देना, उसका कोई न कोई कंफ्यूजन तो भाई साहब पैदा करेगा ही। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट क्या इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब उनमें क्या होता है, और चीज बताइए आपको, उसका भी हमने एक रास्ता निकाला कि भाई आपको, आप मेरे को मैसेज भेज रहे हो तो उसमें लास्ट में जाकर के उसका सारा सॉल्यूशन अपने कर देंगे। लेकिन छोटी मोटी बात, अब जैसे कहीं पर है ना क्या दे रखा है, कहीं पर क्या दे रखा है, किताबों का तो काम क्या है, उसको जबरदस्ती को मामले को क्या करना, उलझाना है। भाई वो मैंने एक वर्ड बोला आपको, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी बुक वाला है, उसकी बात 20 अगस्त को आरपीएससी बनी, अपन को पता है क्वेश्चन भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब लड़के कहते हैं साहब उसमें हमने ये देखा कि वो तो ज्यादा बाद में बनी। समझ गए क्या मेरी बात? मान ली। अब उनका काम ये है कि वो छोटी छोटी बातों को उठा उठा कर ला करके, क्योंकि गाइड वाला है, उसकी किताब आप कैसे खरीदोगे? वो आरपीएससी को वैसी कुछ छाप देगा। अब वो कहता है साहब ये तो दिशा में लिखा, तो कोई सा भगवान थोड़ी है यार, वो फलाने में लिखा हुआ तो क्या कोई वो थोड़ी हो गया? नहीं समझे? तो इन चीजों को, क्योंकि कंफ्यूज जितना होगा ना आदमी उतना ही मरेगा। और 5 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते रहते हैं, उनको चलता रहता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है इसमें, मतलब आप इससे बच नहीं सकते। ये आपको लास्ट तक ना ये रहता ही है कि अपन एग्जैक्ट, मतलब मैंने बोला कल मैं तनाव पढ़ रहा था, तनाव का टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाता हूं अभी थोड़ी देर में, और रियली वो आपके लिए काम का है वास्तव में। तनाव का कारण है ये कौन सा? अपने आप में परफेक्शन। ये बता, जो आदमी एकदम परफेक्टिव है ना, वो तनाव में रहेगा ही रहेगा, उसके दिमाग में कीड़ा रहेगा तो पूरा मामला नहीं बैठा। और पेपर है वो एक्चुअली जनरलाइजर है, जनरलाइज 100 चलता रहता है, एक आध क्वेश्चन में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे अपन सोचते ही वो आता भी नहीं समझे क्या? कुछ टाइप का कंफ्यूज का वो भी डरते हैं, नहीं समझे? तो ये चीज अपन को, एक तनाव का मूल कारण है वो आदमी परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन को जो जितना देखता है वो उतना बहुत गड़बड़ होता है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, और वो लास्ट में आपको मरवा देगा, मतलब बड़ा बड़ा काम बिगाड़ देगा, ये बता दूंगा। मेरे पास आ रहे हैं ना, मैं तो उन सब क्वेश्चनों का जवाब आपको दे दूंगा लास्ट दिन, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि लास्ट वाले दिन अपन जो वो सिलेक्शन वाला पॉइंट जिस दिन 31 दिसंबर है उस दिन करेंगे, उस दिन सब के सब प्रॉब्लम सॉल्विंग करा देंगे, लेकिन फिर भी रह जाती है ये। तो आगे देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र है तो अमर सागर जैसलमेर में अपना पहला बना ही था ये, देवगढ़ कहां पर? प्रतापगढ़ में, फलौदी आपका जोधपुर में, और बाड़मेर बड़ा बाग। अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बड़ा बाग जैसलमेर। अब बड़ा बाग में बाटियों की छतरियां भी है, बाटी वंश की जो छतरी है, छतरी मतलब वो शमशान, सबके शमशान है जो, तो ये छतरियां है, समझ गए? अमर सागर पहले से है ही। अमर सागर के अलावा पवन में कोडियार भी है,
कोडियार गांव। और अभी अभी मैंने बताया लोदरवा में भी पवन और सौर का दोनों का लगा है। समझ गए क्या? तो अथवा कर लीजिए भाई, लोदरवा में सौर का भी लगा है और कौन सा लगा है, पवन का भी लगा है। समझ गए? तो लोदरवा आ गया। तो ये सब चीजें आपकी आ गई। कोडियार आ गया, प्रतापगढ़ है, फलौदी है, ये बड़ा भाग हो गया। ये टोटला पवन ऊर्जा नीति वगैरह आएगी। आगे देखिए 88 स्काई राजस्थान का योजना का संबंध है तो किससे बोलो? वो सौर ऊर्जा। स्काई राजस्थान का कौन सा हो गया? सौर ऊर्जा हो गया। स्काई राजस्थान का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा। अब वापस आओ, बायोमास ऊर्जा है, बायोमास हो गया। बायोमास ऊर्जा नीति अभी 2023 में नहीं आई है। 2023 में आपकी कौन सी ये नहीं? हमारे यहाँ पे बायोमास में सबसे ज्यादा काम हो रहा है जूली फ्लोरा, और एक वो है ना, एक और है आओ सरसों की तूड़ी, बिलायती बबूल, तो यही है। जूली फ्लोरा कोई बोलते हैं, जूली फ्लोरा कोई बोलते हैं वो। समझ गए? अब सरसों की तूड़ी अब आया, ये इनसे अपना बनता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 120 मेगावाट के लगभग हमारे मामला है इसका। और पहला पदमपुर में लगा। पहला कौन सा? पदमपुर, गंगानगर में है। जो आपका चावल की भूसी, चावल का छिलका जो होता है अजय, भूसी हो गई। दूसरा आपका लगा खेड़ली, खेड़ली में सरसों की तूड़ी, सरसों की तूड़ी, सरसों की तूड़ी हो गई। ठीक है। तीसरा आपका लगा कौन सा बोलो? अजमेर। अजमेर में आपका लगा कौन सा? ये जूली फ्लोरा का। कौन सा? जूली फ्लोरा। इस टाइप से आपके ये लगे हुए हैं संयंत्र। तो पदमपुर आपका कौन सा? खेड़ली, मतलब अजमेर, ये पूछ लिया तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सौर से। समझ गए? ये टोटल आपका सॉरी बायो से। पवन ऊर्जा नीति अभी बताई थी, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा 2019 की। कौन सी? 2019। अभी पवन ऊर्जा संयंत्र आपको सारे बताए हैं। सौर ऊर्जा नीति 2019 की बनी। अभी नई वाली नीति आपको बताई दी। अरे पहले पहले पेपर में था ना, नई जो मिक्स बनी है ऊर्जा नीति, वो। और हाइब्रिड भी कौन सी है? 2019 की। ये नीतियां वगैरह हो गई। आगे देखिए। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अपन वो प्रोग्राम भी पढ़ सकते हैं। स्काई राजस्थान तो हो ही गया। इसके अलावा इस एरिया को सीज भी बोलते हैं। इस एरिया को एक और बोलते हैं, कौन सा? हरित ऊर्जा कॉरिडोर, हरित ऊर्जा कॉरिडोर। और फिर अपन बोल रहे हैं यहां पे योजना है वो आपकी कौन सी बोलो? पावर पेक, पावर पेक, रूफटॉप और कुसुम। ये लो, ये योजना है। पावर पेक योजना जो पहले आ गई थी वो करा कि भाई गली में जो स्ट्रीट लाइट है वो आपका गांव का विद्युतीकरण किससे होगा? पावर पेक से। गांव का विद्युतीकरण किससे होगा? पावर पेक से। रूफटॉप घरों का विद्युतीकरण जो है वो किससे होगा? रूफटॉप से। आ गया। और ये आपका कुसुम है, तो ये सौर ऊर्जा के का व्यवसायीकरण कर दिया। क्या कर दिया? सौर ऊर्जा का व्यवसायीकरण, कि आप खुद की तो आपूर्ति करो ही करो और दूसरों को बेच भी सकते हो। तो वो कौन सा हो गया? कुसुम हो गया। कौन सा हो गया? कुसुम। ये सब चीज आ गई। आ गया। अगला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब देखिए इसमें 89 में क्वेश्चन है, वो देखिएगा। नमक उद्योग बेसिकली डीडवाना, अभी अभी बात हुई थी हमारी कि डीडवाना में नमक उद्योग अपन ने डीडवाना साल्ट और डीडवाना केमिकल। ठीक है। वस्त्र उद्योग विजयनगर, पहली विजयनगर अजमेर में, विजयनगर अजमेर। अब सुन लो, विजयनगर अब तो ब्यावर में आ गया। अब सुनिएगा, इसमें सबसे बड़ा केंद्र ब्यावर ही है। ब्यावर में कौन सा? कृष्णा, एडवर्ड, महालक्ष्मी और ये विजयनगर। ये चारों निजी सेक्टर में खुली थी और अब इनका ये चारों सरकारी सेक्टर की है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि पब्लिक अंडरटेकिंग की कौन कौन सी है? तो ये चारों पब्लिक अंडरटेकिंग की है। मतलब केंद्र सरकार के उपक्रम थे पहले, और अब सारे के सारे चारों हो गए। बोलो क्लियर है क्या? कृष्णा आ रही है, पहले निजी थी, आ गया। अब उसके बाद डीडवाना भी निजी था। अब आया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। ये भिवाड़ी आ गया। जैसे सेंट गोबिन है, सेंट गोबिन तो कांच की है। सेंट गोबिन किसकी है? कांच की। ये कहां पर है? भिवाड़ी।
और किसके सहयोग से? फ्रांस से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चल रहा है, रसायन में गड़े पान, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर एशिया का सबसे बड़ा, ये लो, ये सारी बात आ गई। तो इनके माध्यम से इस टाइप से काम करूं। बोलो अब बताइए कौन सा ऑप्शन है? सी। ये लो, मरोगे। डी क्या सही है? इलेक्ट्रॉनिक 2 आ गया, रसायन 1 आ गया, और वस्त्र कौन सा आ गया? विजयनगर 4 आ गया, बिल्कुल डी आ गया। ये लो, ये डी ऑप्शन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? डी आ गया। अब आइए, इसमें भी देखना पड़ता है ना, गलत को गलत करते हैं। डी सही है। आगे देखो, ये पूरा का पूरा हो गया, इसका आ गया। मतलब एक काम करना है, मतलब स्टूडेंट जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो कंजूसी नहीं करता। कंजूसी का मतलब पैसा कौन कमाता है जिंदगी में, ये बताओ? जो पैसों को पैसा नहीं समझता ना, वही कमाता है। भाई परवाह नहीं करता, कमाया खोया, कमाया खोया, कमाया खोया, वही कमाएगा। पर ध्यान ही नहीं उसका पैसों पे। और जो पैसों पे एक ध्यान रखेगा ना कि भाई कौन खर्च हो गया, तो उसका ध्यान उसी पे रहता है, वो कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता। एक खास बात है, आप आसपास के अपने खूब पैसे वालों को देख लो, वो वही है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लेके बैठ गए ना, जैसे एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए, वो 2 घंटे खराब कर दिए, उतनी देर में तो 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। क्या लेने देना है इनका? चलता रहता है, ये आपका है। समझ गए? तो ये बात आपको खास बात ध्यान रखनी है कि भाई बनाने में रखो उनको, ऐसे नहीं कि भाई है उस मतलब ये क्या आ गया, उसको छोड़ो एक बार दिमाग में। अब एक वर्ड आपको ईश्वर को भी छोड़ना पड़ेगा कि भाई मेरा कोई किस्मत में ही नहीं है, तब तो वही आएगा। अरे कहने मतलब ऊपर वाले ने लिख रखा है कि साहब किस्मत में ही नहीं है इसके, तब तो क्वेश्चन वही आना है जो मैं सोच रहा हूं। नहीं समझे? तो वो तो है ही। अरे किस्मत में है तो काय को आएगा? भाई अपने फिट है कि यार दिनमान ही खराब है ना, जब तो वही आना है। जी बात है, क्यों टेंशन लेते हो? कुछ फंडे के लिए रखने पड़ते हैं आपको जिंदगी, और उसके बाद ही कुछ कर पाते हो। ये बोले टेंशन वाले आदमी कुछ कर नहीं पाते। मैं ये बोल, हाँ भाई नहीं बता दिया। तो फंडे क्या कुछ हद तक छोड़ दो चीजों को, कुछ हद तक भविष्य पे छोड़ दो। क्योंकि मैंने आपको बोला कभी भी अपन शादी करते हैं, कोई भी आदमी शादी वादी कुछ भी करो, कभी परफेक्ट तैयारी हो जाती है क्या उसकी? कभी नहीं होगी। मकान के आदमी सोच ले कभी परफेक्ट बनता है क्या? कभी नहीं बनता। तो इनमें तो मर जाओ, तो ऐसे होता है, तो चलती रहेंगी। आगे अगला देखिए, 90 राजस्थान वित्त निगम। कौन सा? राजस्थान वित्त निगम आपको सिलेबस में दिया आरएफसी। अब आरएफसी, पहले तो आरएफसी पे आ गए 1955 में बनी, 1955, ठीक है। वो हो सकता है, परंतु स्थापना 55 में हुई है इसकी। आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके लघु और मध्यम उद्योग, वृहत श्रेणी के उद्योगों को औद्योगिक रूप में विकसित करना, औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराना और ऋणों की गारंटी देना, और औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत करने के केंद्र सरकार आईएफसी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। पहला क्वेश्चन नहीं है, यह रिको का है। नहीं, बात वो नहीं है, इसमें है रिको का काम है ना, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, उसका एक इंडस्ट्रियल वातावरण तैयार करना है। रिको का एक ही काम करना है कि भाई इंडस्ट्रियल वातावरण को तैयार करना, एटमोस्फियर। तो एक पहली लाइन क्या करे, आधारभूत सुविधाएं प्रदान करके लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया कौन करेगा? रिको। तो इंडस्ट्रियल एरिया रिको करेगा। तो पहला क्वेश्चन रिको का है। अब देखो रिको के कार्य, अब तुम्हारे 2 सिलेबस में रिको और आरएफसी, और एक बालो राष्ट्रिको है। अब मेरा कहने मतलब है उसको देखो, तो सीधा सीधा आ गया रिको के कार्य, औद्योगिक वातावरण तैयार करना,
औद्योगिक उनके लिए वातावरण में आपका कौन सा गया, इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, इंडस्ट्रियल पार्क आ गया, सेज आ गया, आपका आयात निर्यात की सुविधा आ गई, जो भी सारी चीज है, ऋण की गारंटी आ गई, ऋण की क्या आ गई, गारंटी, ऋण देता नहीं है लेकिन ऋण का अभिगोपन करता है, समझ गए। तो ये सब चीजें रिको की आ गई। अब ये क्या करता है, पैसे उपलब्ध कराता है, औद्योगिक आयोग को ऋण उपलब्ध, तो 2000 से लेकर के 20 करोड़ तक का लोन देता है, 20 करोड़ तक का क्या देगा, लोन। अब ऋणों की गारंटी भी दे देगा, और बाद में ऊपर बहुत बड़ा लोन चाहिए ना, तो ऊपर वाली संस्था अपनी कौन सी IFCI वो है ना, इंडिया वाले, उनका एक प्रतिनिधि के रूप में उनका लोन करवाने का काम करेगा। ये बोल, ये आ गया। अगला, राजस्थान की जनसंख्या 6,85,000 हो गया। 48, राजस्थान की कुल जनसंख्या पर पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कितनी होगी, बोलो। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी, इसका कौन सा सही है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला बाड़मेर, न्यूनतम कौन सा है, गंगानगर। तो पहला इसका होगा 1-4, 1 और 4, 1 और 4, देखिए 1 मिनट, ये लो 1 और 4 है, समझ गए। अब पहली तो जनसंख्या, कुल जनसंख्या हमारी ये है। अब अगला ये साफ कर रहा है कि भाई कुल जनसंख्या हमारी है, जिसके में हमारा स्थान 5.76% है, और विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, 1, और हमारा 8वां क्या है, स्थान। अभी नए डाटा के अकॉर्डिंग पूछता है तो 7वां स्थान है। अगला साफ दे रहा, नए डाटा के अकॉर्डिंग पूछता है, अगला लगाता है भारत सरकार के हाल ही में भाई ये डाटा हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग पूछता तो 7। अब ये उल्टा कर दो, ये पुरुष है, ये महिला है, उल्टा कर दो इसको, और उल्टा करते ही सही हो जाएगा, पुरुष और कौन सा, महिला आ गया। इसी से एक क्वेश्चन निकाला, लिंग अनुपात, कौन सा, लिंग अनुपात। भाई पुरुष ज्यादा हैं और महिलाएं क्या हैं, कम। तो लिंग अनुपात अपना इंडिया का, राजस्थान का कितना हो गया, 928, 928। अभी नए डाटा के अनुसार आया 946, दिया भी था टेस्ट में, परंतु वो अपन को करना 928 ही है। वो अगला पूछता है कि हाल ही में जो सर्वे आया उसके अनुसार देता है तो 946, वो बात हो गई। तो लिंग अनुपात हो गया। अब आया जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल गलत है, ये पिछली बार, अब इसको पिछली बार भी जोड़ेंगे 2001 में, 2001 में 28 पॉइंट कितना था, 31, 28.4 था, और उसको घटाकर 21 पॉइंट क्या आया, 3, 21.3, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर 28 से कितनी हुई है, 21.3, समझ गए। और इसमें सर्वाधिक क्या है, बाड़मेर, और न्यूनतम कौन सा, गंगानगर। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप से आराम से चीजों को, क्या है, जनसंख्या का टॉपिक हो रहा है, ऐसे करो, आगे आइए। अगला, भेड़ की किस्म कौन सी है, भेड़ की किस्म कौन सी है, देखिए। देखिए भेड़ की किस्म, पहली नंबर सोनारी। अपन को एक अपन को आंसर का बाद में बात करनी है। सोनाडी, और कौन सी, इसको चनौथर, बेसिकली डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। 1 मिनट देखिए। नंबर 2 मगरा, मगरा बिल्कुल है, यह आपका मगरा क्षेत्र हो गया, 5 मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाला, तो 5 वाला। बागड़ी और खेरी, खेरी कहां पर है, अलवर। पुगल कहां पर है, बीकानेर, और पुगल कहां पर है, बीकानेर। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। बागड़ी, बागड़ी नहीं होनी चाहिए, है, ये लो, चलो अलवर। तो 1 2 3 4 5 उपयुक्त सभी। कौन सा क्वेश्चन है, बाण में उपयुक्त सभी है, ये लो, ये हो गया बागड़ी, बोलो। अब इस टाइप से क्वेश्चन है, तो एक छोटी छोटी हर, अब तुम कुल पुराना पेपर उठा के अपना देखो, मतलब पुराना मतलब अपने वाला पेपर, तो
तो पहले कुछ और पूछ रखा, उन सबको मिला दो तो सारी नस्ल आ जाती है, जो कहीं है बचती नहीं। तो ये टोटल आपकी बात है। आगे 93वां नंबर क्वेश्चन है, वो है ग्रेनाइट आपका कहाँ है, और बालकल क्ले, बालकले बोलते हैं इसको, और थोरियम और पन्ना। अब देखिए, अपन को पता है कि भाई एक एक चीज को अपन को देखना है कि भाई ग्रेनाइट ना, ग्रेनाइट का पर जालोर वाला एरिया, ये जालोर, पन्ना काला गुमान राजसमंद में, काला गुमान राजसमंद। अभी यहां पर भी ऐसे क्वेश्चनों में भी दिमाग लगाना पड़ता है। काला गुमान, थोरियम, थोरियम बेसिकली कौन सा आ गया, पाली भीलवाड़ा, ये लो। और बालकले आपका कौन सा आ गया, बीकानेर, ये लो। आ गया। अब अपने को सीधा नहीं मिल रहा आंसर, लेकिन हमें पन्ना के बारे में पता है, काला गुमान राजसमंद है, काला गुमान राजसमंद में पल्ला पन्ना, सुनना मेरी बात, हो गया। काला गुमान राजसमंद में हो गया। हमें पता है ग्रेनाइट सिटी कौन सा, जालोर है, तो पहला प्राथमिकता आ रही है। और तीसरा थोरियम के बारे में हमें यह पता है कि भाई बांदर सिंदरी, एक तो बांदर सिंदरी, पाली भीलवाड़ा अजमेर वाला एरिया आता है, और ये आपका आ गया। तो ये कई जगह आपको एक हिंट दे रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं, वो सर्वोत्तम को चुनना है, ये बात है। आ गया। क्योंकि अगर ग्रेनाइट में थोड़ा बहुत वालों राजसमंद में मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, अजमेर में भी है, वो चीज है, लेकिन वो ओवरऑल सबसे ज्यादा बेस्ट है। समझ गए? कौन सा ऑप्शन है बोलो? है सी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? सी, 93। ये लो, अगला देखिए 94 क्वेश्चन है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस, ये आ सकता है क्वेश्चन। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राज्य गुजरात के 17 जिलों में जुड़ेंगे। इसमें 637 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है, कुल 1450 है। इसमें राजस्थान के 6 जिले कौन से हैं, कौन से शामिल नहीं है? तो बोलो सिरोही और पाली, तो ये 6 हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है ना, वो आपका करंट में ऑटोमेटिक हो गया। हाईवेज दे रखे हैं, ये हाईवे बड़ा हाईवे, यही उद्घाटन हुआ अमृतसर जामनगर वाला एक्सप्रेसवे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कौन सा, गुजरात। 17 जिले हैं, 637 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर हमारे यहाँ पे है, गंगानगर से चलेगा, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और कौन सा, जालोर। कौन सा? जालोर। एज इसके समानांतर हमारा पहले से चल रहा था कौन सा, NH-15। पहले समानांतर, मतलब समानांतर बोल रहा हूं कि भाई इसी के समानांतर आपका कौन सा हो गया, NH-15। ठीक है, तो वो एरिया है। अब वो भी आपका राजस्थान में बड़ा है, वो 1500 क्या है समथिंग का है, 1560 के या कुछ है, तो वो राजस्थान का सबसे क्या है, बड़ा, मतलब लंबा, सबसे लंबा हाईवे कौन सा, NH-15। आ गया। अगला देखिए 94, 95 में देखिए ग्रास्या जाति दी है, ध्यान दीजिएगा। अब जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 ग्रास्या जाति जो है वो आपका कहां पर होगी, सिरोही। ग्रास्या जाति सिरोही में सहरिया आपकी 12, किशनगंज, शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद, शाहबाद हो गया। दामोर, डूंगरपुर में आपका कौन सा, सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा, समझ गए। और भील, बांसवाड़ा बच गया, समझ गए। तो ये आपका टोटल आपकी बात आ गई। ये जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आ गया। कौन सा ऑप्शन है? डी, बी हो गया। ये लो, अगला। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान सुमेलित कीजिए, राजस्थान के क्षेत्र और पशु नस्लें। अब इनमें अपन को पहले मान लो कोई भी काम को कर रहे हैं तो रफ टाइप कर लिया, बाद में वो मिल जाएगा। अब पश्चिमी थार पार कर है, तो थार पार कर, हमने बोला थार को पार करके आ रही है, तो बाड़मेर, बीकानेर वगैरह जो भी, मतलब कौन सा थार वाला हिस्सा है। राठी आपकी गंगानगर में है, कांकरेज सांचौर में है, सांचौर, और मेवाती आपका मेवात क्षेत्र में, मेवात, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, ये हो गया। अब ऑटोमेटिक आ गया, कौन सा बोल रहा है, सुमेलित को छांटिए, तो पश्चिमी राजस्थान में थार पर होगी, उत्तर पश्चिम में कौन सी होगी, राठी होगी, दक्षिण पश्चिम में कौन सी होगी, कांकरेज, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन सा हो गया, मेवाती। बताओ कौन सा,
केवल 4, यह उत्तर में है। कौन सा? केवल 4 क्या है? हाँ, ये अश्वमेधित पूछा, केवल 4 मेवाती। ये पूर्वी राजस्थान हो गया। कौन सा आ गया? पूर्वी। अगला देखिए, खेतड़ी। खेतड़ी में तांबा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं। खेतड़ी में कौन सा आ गया? तांबा। अब हाथपात आ जाइए, खान के नाम जरूर देखें। ये लो, तांबा, खेतड़ी, सिंघाना, आकवाली, कोलिहान, चांदमारी। कोलिहान और चांदमारी, ये हो गया खेतड़ी। और यहीं पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड केंद्र सरकार का हो गया। ठीक है। अब मोरिजा। मोरिजा में कौन सा? लोहा। मोरिजा। अब लोहा में आइए, मोरिजा बनोल, मोरिजा बानोल, हाँ, नीमला रायसेला, नाथरापाल और थूरुंडेर। और एक और है ना, ये नीम का थाना वाली बाबाई। ये है। अब एक खान आने चाहिए। वो अभी वो दिया ना तेरे को तनाव, अभी वो नोट्स ला, उसका एक वो बना, वो थोड़ा सा बताएंगे इनको। आ गया, बोलो। तो मोरिजा बनेल जयपुर जयपुर चोमू हो गया। और नीमला रायसेला आपका कौन सा हो गया? जयपुर चोमू, जयपुर दौसा। नाथापाल उदयपुर में हो गया। थूरुंडेर भी कहां पर? उदयपुर में ही है। और बाबाई जो आपका सिक्कर वाला, नीम का थाना सिक्कर बाबाई वाला एरिया हो गया। समझ गए? ये आपके लोहे के पार्ट है। अगला बात है रामपुरा, अगुचा, सीसा दस्ता। अब सीसा दस्ता की पहले भी खूब बताया। केसरपुरा कौन सा गया? ये लो, ये है। अब इन क्वेश्चनों के माध्यम से आगे आइए। कौन सा किया आपने? इसमें कौन सा आएगा? 97 का कौन सा? डी बिल्कुल सही है। अब आपके ये क्वेश्चन पूरे होने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, पूरे होने जा रहे हैं। इन 25 क्वेश्चनों को आप संभालें तो संभाले तो खनिज का टॉपिक, पशुपालन, उद्योग, जनसंख्या, बोले लगभग सब टॉपिक पूरे हो रहे हैं 25 क्वेश्चनों में। आगे देखिए, अगला है राजविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से। राजविका, तो राजविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की बिक्री बढ़ाने। पहली बात तो राजविका की स्थापना कब हुई? 2010। किसका प्रोजेक्ट है? राजस्थान सरकार का, राज्य सरकार। आ गया। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी? रूमा देवी। अभी राजविका का सम्मेलन कहां पर हुआ? जयपुर। कहां पर हुआ? सखी सम्मेलन हुआ। कौन सा? सखी। इसमें इनको काम क्या क्या दिया? तो एक तो इंदिरा रसोई, एक इनको सैनिटरी पैड का, सैनिटरी पैड, ये इनको काम दिया। आ गया सैनिटरी पैड, इंदिरा रसोई। अब ये कह रहा है ये जो प्रोडक्ट बना रही है वो शिल्पांगन के नाम से जाने। कौन सा? शिल्पांगन। रिटेल स्टोर है ना, शिल्पांगन। अब सुन लो, राजस्थली है राज सिक्कों के। ये भी आया हुआ क्वेश्चन एक बार। राजस्थली किसका प्रोडक्ट है? राज सिक्कों का। आ गया, तो राजस्थली राज सिक्कों का है। हो गया, बोलो। और शिल्पांगन इसका हो गया। और शिल्प ग्राम अपना उदयपुर में है। कौन सी हवेली? बागोर। ऐसे निकाल, बागोर हवेली होगी। कौन सी होगी? बागोर। क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात हो गई। तो ये 98 नंबर क्वेश्चन। 99 पे देखिए, शीशा जस्ता, वही सैंडस्टोन, पोटास और जिप्सम। अब अपन को एक बार वैसे ही करना है। मतलब एक और बात है, आपको वहां पे क्वेश्चन पे कूद के नहीं पढ़ना है। कूद के मतलब समझे, जल्दबाजी, जल्दबाजी करते ही गड़बड़। आराम से, उसमें धैर्य, इसमें 2-3 चीज ही तो है। इसमें एक तो धैर्य है, एक है आईक्यू, एक है ईक्यू, और एक है आपका कौन सा? सामान्य। मतलब एक होता है, मतलब सामान्य सोच, एक सामान्य सोच। समझ गए क्या?
अब सामान्य सोचिए 4-5 बातें आपको देखनी, धैर्य सबसे पहले रहना चाहिए, क्वेश्चन पे कूद के न पड़े कि साहब आता दिखता है तो उसमें गलती करेगा ही करेगा, लापरवाही करेगा। आईक्यू मतलब आपका दिमाग तार्किकता। ईक्यू का मतलब कई बार आपको ऐसे सोचना पड़ता है, ये ऐसे सोच रहा होगा, समझ गए क्या, ऐसे सोच रहा होगा। और चौथा नंबर आपका कौन सा हो गया, सामान्य। कई बार क्या कि स्टूडेंट है सोच जाता है इतना सरल थोड़ी देता है, या ऐसे पूछा है, तो ज्यादा मोस्ट बनता है। बहुत से क्वेश्चन आपके सरल से आते हैं, एकदम सरल, तो वो हाँ आते हैं 30-40 क्वेश्चन, अरे क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 30-40। अब वो उन पे क्या होता है, मैं देखा हुआ क्वेश्चन, उसके असर होता है ना यार इतना नहीं आता सरल, तो ज्यादा मास्टरी लगाता है। तो आपका दिमाग वहां पे सो रहना है, ये जर्नलिस्ट बात है। तो ये टोटल आपकी बात आती है। तो इसमें देखिए सीसा दस्ता, देखिए पहला नंबर है जिप्सम। जिप्सम आपका कौन सा हो गया बोलो, गढ़सीसर, पोटास और सैंडस्टोन, सीसा दस्ता, ये क्या क्या है बताइए। तो पहला नंबर सीसा दस्ता, चौथ का बरवाड़ा आ गया। और दूसरा नंबर पोटास, चांदनगांव। चांदनगांव कहां पर है, इंडोन करौली में, इंडोन करौली, वहां पर सैंडस्टोन है, ये लो चांदन इंडोन आ गया। और पोटास में आपका कौन सा आ गया बोलो, बंसी पहाड़पुर आएगा, सैंडस्टोन बिल्कुल सही बोल रहा है, बंसी पहाड़पुर। और पोटास में, पोटास अभी मिला है ना गढ़सी, इसमें चांदर में मिला यार, है गढ़सी सर। और जिप्सम आपका कहां पर, चांदन कौन सा है बोलो, 99 नंबर क्वेश्चन, 2, 4, 1, 3 ये आएगा। अब सुनो इसको और बताते हैं। बंसी पहाड़पुर में सैंडस्टोन तो है, सैंडस्टोन, और वो बेसिकली आपका लाल और सफेद रंग का है, लाल और सफेद, लाल और सफेद पत्थर भी बोल देते हैं इसको। यह अयोध्या में काम लिया जा रहा है, रामलला में। चांदनगांव हिंडोन करौली महावीर जी वाला है, हिंडोन करौली कौन सा है, महावीर जी। भाई चांदनगांव हिंडोन करौली कौन सा गया, इसको लगाना है ये, सॉरी, चांदनगांव हिंडोन करौली कौन सा गया, महावीर जी। बोलो क्लियर है क्या। यहां पर क्या मिल रहा है, जिप्सम, क्या मिला है, जिप्सम। वैसे जिप्सम कहां है, जिप्सम बोलो, गोठ बांगलोत, गोठ बांगलोत, नागौर, दधी माती माता मंदिर है, जामसर बीकानेर, जामसर बीकानेर आ गया, ये आपका हो गया, ये नया मिला है अभी। और पोटास है ना गढ़सीसर, तो गढ़सीसर कौन सा, बीकानेर वाला एरिया हो गया। तो वो जहां जहां जिप्सम है ना, वो एरिया में ही कौन सा मिल रहा है, पोटास मिल रहा है। कौन सा, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे बढ़ते जाओ बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर तक वो बेल्ट जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या। तो ये टोटल आपकी बात आती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। 100वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मिश्रित लाल काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है, मिश्रित लाल काली मिट्टी में कौन सी फसलें हैं बोलो, कपास और मक्का। काली कपासी होगी, काली मक्का भी ये एरिया हो गया, दोनों ये हो गया। अब आइए चावल है ना, चावल कौन सी फसल है, खरीफ, कौन सी, खरीफ। चावल राजस्थान में कहा, हनुमानगढ़ और बूंदी, हनुमानगढ़ और कौन सा, बूंदी। बूंदी का चावल फेमस है। गन्ना अभी भी बताया था, गन्ना आपका कौन सा, गंगानगर और मेवाड़ और हड़ौती, ठीक है। और गेहूं आपका कौन सी फसल बोलो, रबी, बेसिकली आपका वही गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह। चना भी बात हुई थी, मूंगफली बात हुई, सरसों बात हुई, तो ये। और मक्का का आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया था, चित्तौड़ और कौन सा, बांसवाड़ा। चित्तौड़ बांसवाड़ा में तो पर्टिकुलर हो गया, बाकी दक्षिण और दक्षिण पूर्व बोल सकते हो, दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाला एरिया, दक्षिण और दक्षिण। ये ऐसे बोल सकते हैं इसको, लाल काली मिट्टी का बेल्ट कौन सा है बताओ, हाड़ौती, और ये चंबल का बेल्ट है। चंबल जा रही है वो तो लाल वाला हो गया, और इधर वाला कौन सा हो गया, काली। तो ये मिक्स कौन सी होगी, काली। अपन ने अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार हाड़ौती का पठार हो गया। हाड़ौती के पठार के दो भाग किए, विंध्यन और कौन सा, दक्कन लावा। लावा वाला जो बेल्ट है वो झालावाड़ और बारा वाला है, झालावाड़, बारा और कोटा। तो वो लावा, तो वो तो काली मिट्टी का हो गया। विंध्यांचल का रंग कौन सा है, लाल।
तो ये लाल मिट्टी का हो गया, तो लाल और काली बीच में मिल गई, तो चंबल जहां गुजर रही है वो लाल काली बेल्ट, ये हो गया। ये 100 क्वेश्चन है और ये बता दिया आपको। हाँ, करंट की मैं ऐसे कराऊंगा आपको